दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में। जल्दी छुप जा, जल्दी छुप जा, किसी को दिखना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आपके जैसा हस्बैंड मिला। वो जंकुक आज मुझसे नहीं छोड़ूंगी। कल रात उसने मुझे किस कैसे किया, गंदा आदमी। फिर ताई वहाँ से जंकुक के रूम में जाती है। मेरी जरूरत है कोई? कल रात तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो ताई, क्या कर रही हो? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। अरे ताई क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? प्लीज छोड़ दो ना, मैं मर जाऊंगा। आज मैं तुम्हें सच में मार ही डालूंगी। तुम मेरे रूम में आए और मुझे किसने खा लिया? गंदे आदमी। देखना, मैं तुम्हारी शिकायत आंटी से बताऊंगी। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। क्या कर दिया ये मेरे साथ तुमने? देखो मैंने कुछ नहीं किया, तुम्ही ने मुझे किस किया है। मैंने किया तुम्हें? हाँ? छोड़ो ताई, क्या कर रही हो तुम? बस बहुत हो गया ताई, बस भी करो। आखिर मेरे प्यार में क्या कमी है जो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो? ऐसा कौन सा रीजन है? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हें प्यार करने वाला हो? तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो? मेरा प्यार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारा साथ चाहिए मुझे, तुम्हारा प्यार चाहिए। मान लो अगर तुमने मुझे प्यार नहीं दिया तो ये भी समझ लेना कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आएगा, इस दिल में और कोई नहीं रहेगा। और मैंने भी तुमसे 1000 बार कहा है, मेरा पीछा छोड़ दो जंकुक। पीछे छोड़ दूं? कैसे पीछे छोड़ दूं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे बताओ, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो? छोड़ो मुझे जाने दो। पता नहीं ताई ऐसा क्यों कर रही है, क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। ए जंकुक, तुम जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, हम दोनों जा रहे हैं। घूरना बंद करो वरना आंखें फोड़ दूंगी। कहा ना घूरना बंद करो, गंदा आदमी। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम दोनों डेट पे जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये मजा आ गया, मजा आ गया। 5 मिनट में रेडी होके आना वरना मैं डेट कैंसिल कर दूंगी। लगता है मेरी बेबी डॉल पे मेरी बातों का असर हो गया। हाँ, ये मजा आ गया। अरे लग गई। तो सॉरी मुझे। ओके मॉम, मैं ऑफिस चली तो जाऊंगी पर मुझे पता नहीं है वो कहाँ है। उसकी फिक्र मत करो, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। आज जूनी भी खाना लेकर नहीं गई है, तुम उन्हें भी देकर आ जाना, ओके? पर मॉम मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं है। अरे तुम वहाँ जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा, ओके? फिर जिमिन वहाँ से ऑफिस जाती है। ओह नो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आप सब बता सकते हैं डैड आई मीन मिस्टर किम नामजून का ऑफिस कहाँ है? मैम आपको सर के पास जाना है, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ। हाँ थैंक यू सो मच। फिर जिमिन वहाँ से आरम के ऑफिस तक आती है। मैम ये सर का ऑफिस है, आप अंदर जाइए। थैंक यू सो मच। फिर जिमिन ऑफिस के अंदर जाती है। डैड आप बिजी हो क्या? नहीं जिमिन बेटा, तुम यहाँ कैसे? डैड मैं आप दोनों का लंच लेकर आई हूँ, मॉम ने कहा कि आप बाहर का नहीं खाते। थैंक यू जिमिन बेटा, पर ये खाना कहीं जिन ने तो नहीं बनाया? खतरनाक तो नहीं है? नहीं डैड, खाना मैंने बनाया, बाकी मॉम ने पैक किया है। तब तो ठीक है। जिमिन बेटा, शुगा का ऑफिस मेरे बगल ही है। थैंक यू डैड, आप खाना खा लेना आप। फिर जिमिन वहाँ से शुगा के ऑफिस जाती है। बगल वाला कहा था यही है क्या? शुगा मैं वो फाइल्स लेकर आ गई जो तुमने कहा था। सना संभल के। थैंक यू सो मच शुगा।
संभल के काम क्या करो, मेरे ऊपर से हटोगे अब तुम? मैं अब से संभल के ही काम करूंगी। सॉरी सॉरी शुगा, आई एम सॉरी। थैंक यू शुगा, तुम बहुत अच्छे हो। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई थिंक मुझे चलना चाहिए, तुम दोनों बैठ के बातें करो। अब पैदा होगी गलतफहमी। जिमिन, तुम यहाँ कोई काम था क्या? हाँ बोलो। हाँ, वो मैं खाना देने आई थी आपको। जिमिन, तुम गलत मत समझना, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। खाना मैंने रख दिया है, आप खा लेना। मैं चलती हूँ, घर जाना है। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? जिमिन, वो बस गिर रही थी, मैंने बस उसे पकड़ लिया। तुम कुछ भी गलत मत समझो जिमिन, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। ऐसे मुंह फेर के मुझसे मत जाओ प्लीज जिमिन, मैं आपको कहाँ गलत समझ रही हूँ? आप क्या कर रहे हो? सच में जिमिन, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। हो भी कैसे सकता है? मैं आपकी वाइफ हूँ, मेरे अलावा आपकी जिंदगी में और कोई होना भी नहीं चाहिए। एक हस्बैंड के दिल में सिर्फ अपनी वाइफ के लिए जगह होनी चाहिए, और वो तुम्हारी है। चलो अब फुल मजे करते हैं यहाँ पर। मेरा तो कब से मन था अम्यूजमेंट पार्क आने का, फाइनली आज मौका मिल गया। चलो आज फुल मजे करते हैं। हो जैसे स्ट्रॉबेरी कैंडी, लकूत कोका जीना करे ओका, हाय मेरी जान कर लेंदी। तेरे नखरे बाबा सान मारे, हो गया है मेरा बेबी बुरा हाल। सच्ची लुट गलम तेरे इस प्यार में, जीनी जिंदगी है बस तेरे नाम। 'Cause I love you, I love you, 'cause I love you। वो दोनों पूरे दिन बहुत मजे करते हैं। वाओ, पहली डेट पे मैंने शॉपिंग की, इस डेट पे मजे किए। हाय बेबी डॉल, तुम इस तरह हंसते हुए देखकर मैंने बहुत मजे किए। झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसे देखकर कौन मजे कर सकता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी तुम ही हो ना। मुझे मस्का लगाने की कोशिश कर रहे हो तो? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम इतना अजीब क्यों हो। क्या करूँ तुम्हारा? चलो मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खिलाओ। क्यों नहीं बेबी डॉल, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए। वैसे जंकू के साथ घूमना इतना भी बुरा नहीं है। ये क्या तुम ही हो? ये सच में तुम हो ताई? ओ ताई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, फाइनली तुम मिल गई ताई। कहाँ थी तुम? ये है मेरी बेबी डॉल के लिए। हाँ ताई, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? हाँ फिर ताई काय को खुद से दूर करती है। दूर हो मुझसे, मैं नहीं जानती कौन हो तुम। ताई मजाक मत करो, तुम जानती हो मैं कौन हूँ। काई, तुम्हें मैं याद नहीं क्या? मैं ऐसे लोगों को नहीं जानती जो दूसरों को धोखा देते हैं। ताई प्लीज गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो एक बार प्लीज। क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? तुम होते कौन हो? मुझे तुमसे, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे कैरेक्टर से बहुत नफरत है। तुम कौन हो? ताई से दूर रहो, बिल्कुल दूर तुम रहो। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये ताई मेरा मैटर है, चुप रहो। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। क्या कहा? बॉयफ्रेंड? ताई तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? मुझे छोड़कर तुम इसके साथ घूम रही हो? जंकुक और कोई नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ताई मजाक कर रही हो तुम? मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। जंकुक मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसी के साथ रहती हूँ अब। इतना तो मैं जानता हूँ ताई कि तुम मुझे छोड़कर किसी और से प्यार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मैं किसी से प्यार? क्या मैं तुम्हारी यादों में सारी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दूं?
तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं ये साबित भी कर सकती हूँ तुम्हें कि मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। I love you जंगकुक। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। गलत फहमी में मत जियो। मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ। चलो जंगकुक यहाँ से। फिर ताई जंगकुक को वहाँ से ले जाती है। यहाँ ताई जंगकुक को एक पार्क में लेकर आती है। ताई, ये सब क्या था? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तुम ही तो कहती हो ना कि तुम किसी से प्यार नहीं करती, तो ये कौन है? जंगकुक पहले मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरी बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पर मैं सुनना चाहता हूँ। पहले मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मेरी जिंदगी में सब कुछ वही था। उसके लिए मैं अपने मॉम डैड को भी भूल गई थी। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं वहाँ खड़ी थी। बस मुझे एक ही बात का डर था, कहीं मेरी बुक्स कहीं गीली ना हो जाए। इतनी बारिश में कोई मेरे पास आया। मैं उसे देखती रह गई। उसने मुझे अपना छाता दिया। उसने मुझे जैसे छुआ मेरी सांसें रुक सी गई थी, पर वो वहाँ नहीं रुका। वो छाता देकर वहाँ से चला गया और मैं बस उसे देखती रह गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इसलिए मैं वापस घर के लिए निकल गई। पर मेरा मन नहीं माना। मैंने उसे पीछे मुड़ के देखा और वो भी मुझे देख रहा था। जब वो मुझे देख रहा था, मुझे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। उसने मुझे देखकर स्माइल किया। मेरी सांसें थम सी गई थी। मैंने भी उसे देखकर स्माइल किया। मैं बहुत खुश थी। फिर मैं वहाँ से अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद मैं फिर से उसी जगह पे गई, इस उम्मीद में कि वो शायद फिर से मुझे मिल जाए। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं बहुत डरी हुई थी, पर वो आया वहाँ पर। मैं उसका इंतजार कर रही थी और वो मुझे देख रहा था, पर वहाँ अचानक से बारिश शुरू हो गई। उसने मेरे जल्दी से हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से ले गया। वो मुझे ले जा रहा था, मैं उसके साथ जा रही थी। मैं बहुत खुश थी। उसी के बाद से हम एक दूसरे से मिलने लगे, बातें करने लगे, रेस्टोरेंट्स में मिलते थे, बहुत हंसते थे, मजाक करते थे। उसे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ करती थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। कभी कभार तो मैं कॉलेज छोड़कर मॉम डैड से झूठ बोलकर उससे मिलने जाया करती थी। उसके साथ ढेरों घंटों बातें करा करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते भी थे, पर वो मुझे मना लेता था। मैं उसे बहुत परेशान करती थी, पर वो सिर्फ हंसता रहता था और साथ में मुझे भी हंसाता था। फिर एक दिन मैं उसके पास गई थी। वो फ्लावर्स लेकर किसी का वेट कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आया था वो किसका वेट कर रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। मैं उसके पास गई। उसने मुझे प्यार से घुटनों पे बैठ के मुझे प्रपोज किया। मैं बहुत खुश थी। मैंने उसे हाँ कर दिया। ये सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। मैं बहुत खुश थी उस दिन, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मेरी जिंदगी मिल गई हो। मैं बहुत खुश थी, सच में। उसके बाद फिर मैंने एक ही बात सोची कि मुझे सिर्फ उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। ऐसे हमारे रिलेशन को 5 महीने हो जाते हैं। हम दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स को हमारे बारे में बता देना चाहिए। उसके मॉम डैड को मनाना मुश्किल नहीं था। उसके मॉम डैड मान गए थे। मनाना मुश्किल तो मेरे मॉम डैड को था। मैंने उनसे बात की। डैड ने मना कर दिया। डैड ने कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो, शादी के लायक नहीं हो, पहले जिमिन की शादी होगी। डैड इस बात से बहुत नाराज थे, पर मेरी जिद थी कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ काई से शादी करनी है। मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी। मेरी दी ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मैं ठहरी जिद्दी। मैं किसी की कहाँ सुनने वाली थी। मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। ऐसे कुछ दिन बीत गए। मैं रूम में बैठी रोती रहती थी, ना खाती थी ना पीती थी। मेरे डैड से सब देखा नहीं गया। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। वो मेरी खुशी के लिए हमारी शादी के लिए मान गए। मैं
मैं बहुत खुश थी, बहुत। मॉम बोल रही थी कि बड़ी बेटी की शादी से पहले छोटी बेटी कैसे जा सकती है, पर डैड ने मॉम को मना लिया था। मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, मैंने उन्हें कस के हक कर लिया क्योंकि मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं बता भी नहीं सकती। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद हमारी एंगेजमेंट का दिन आ जाता है। मैं उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि उस दिन हमारी एंगेजमेंट थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। जब मैं कहीं से बहुत प्यार करती थी, बहुत। मुझे ये बताओ आगे क्या हुआ? फिर हमारी शादी का दिन आ गया। मैं बहुत खुश थी कि मैं जिससे प्यार करती हूँ मेरी शादी आखिर उससे हो रही है, क्योंकि मुझे जिंदगी में सिर्फ ऐसा प्यार चाहिए था जो सिर्फ मुझसे प्यार करे और किसी से नहीं। मैं काय को उस दिन देखना चाहती थी, इसलिए मैं उसके घर गई। बस एक बार उससे मिलना था और मैं वहाँ गई और मैं शॉक्ड हो गई। तुमने वहाँ क्या देखा? मैं काय के रूम में गई और मैंने उससे देखा कि वो मेरी शादी के दिन किसी और की बाहों में सो रहा था, वो भी हमारी शादी के दिन। काय मेरी बात सुनो, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि काय मुझे इस तरह धोखा देगा। फिर मैंने काय को छोड़ दिया। डैड बहुत गुस्से में थे पर उन्होंने मुझसे एक शब्द नहीं कहा क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो मुझे कभी नहीं डांटना चाहते थे। कितनी बड़ी गलती की मैंने, फिर भी उन लोगों ने मुझसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे मॉम डैड नहीं होते तो मैं मर जाती। दोबारा कभी ऐसी बात मत कहना। तुम मेरी जिंदगी हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? जंगकुक मत रोता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।